किले का दरवाजा टूटा और इसी लम्हे पहला पहरेदार मारा गया। 10 सफेद घोड़े पूरी रफ्तार से अंदर घुसे। उनके सवारों ने न नौरा लगाया न कोई आवाज निकाली। जो सामने आया वो गरा, जो पीछे हटा वो भी न बच सका। 2 मिनट में शाही सहन खाली हो चुका था। 5 मिनट में खजाने का दरवाजा खुल चुका था। और जब महल को समझ आया कि हमला हुआ है, तब तक वो 10 सफेद घोड़े अंधेरे में गुम हो चुके थे। पीछे रह गई एक चीज, खाली खजाना और एक लरजती हुई सल्तनत। सुबह सूरज निकला तो सल्तनतें गल जाग चुकी थी। बाजार खुले थे मगर आवाजें नहीं थी। लोग नजरें झुकाए चल रहे थे। हर जबान पर एक ही बात थी, सफेद घोड़े वापस आ गए हैं। ये कोई आम डाकी नहीं था, ये एक निशानी थी। कहा जाता था जिस रात सफेद घोड़े किले में दाखिल हों, वो सल्तनत अंदर से मर चुकी होती है। ये पहला हमला नहीं था जो महीनों में छुट्टी बार, हर बार 14वीं रात, हर बार वही 10 सफेद घोड़े और हर बार खजाना गायब। लोगों ने उन्हें नाम दे दिया था, मौत के सौदागर। महल के अंदर हालात और भी खराब थे। बादशाह सलाम, जो कभी मैदानी जंग में दुश्मनों को रोन देता था, अब बस्त्र पर पड़ा था। बीमारी ने जिस्म तो कमजोर किया था, लेकिन असल जख्म एतमाद के थे। खजाना खाली था, फौज को तनख्वाहें नहीं मिल रही थीं और सिपाही सवाल करने लगे थे। सरहद के पार सल्तनती जरियाब अपनी फौजों को तैयार कर चुकी थी। उन्हें बस एक चीज चाहिए थी, एक कमजोर लम्हा, और सल्तनती गिल कमजोर हो चुकी थी। दरबार में हर शख्स वफादारी का दावी कर रहा था, मगर हर आंख में लालच छिपा था। हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसे वक्त में महल के एक हिस्से में एक ज़हन पूरी तरह जाग रहा था। शहजादी जरीना, लोग उसे नर्म मिजाज समझते थे, खामोश, किताबों में गम, लेकिन वो सब देख रही थी। इस रात वो अकेली खजाने के दरवाजे के सामने खड़ी थी। दरवाजा टूटा हुआ था, मगर अंदर कोई बदनज़मी नहीं थी। ये चीज उसे ये काम कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। कदमों के निशान थे, मगर बेतरतीबी नहीं थी। जरीना को समझ आ गया, ये हमला घबराहट में नहीं हुआ, ये मुकम्मल मंसूबा था। और मंसूबा वही बनाता है जिसे अंदर के राज मालूम हूं। उसके जहन में एक ही नाम आया, सिपहसालार जनरल जैशान, फौज का सरबराह, बादशाह का सबसे करीबी आदमी, जिसके बगैर एक सिपाही भी हरकत नहीं करता था। वो हर हमले के बाद तो आकब का हुक्म देता और हर बार खाली हाथ वापस आता। जरीना जानती थी ये इल्जाम बहुत भारी है, गलत साबित हुआ तो फौज बगावत कर देगी। उसे इल्जाम नहीं, सबूत चाहिए था। बाबा जान, हमें दुश्मन को पकड़ने के लिए जाल बिछाना होगा। अगली सुबह पूरे शहर में ऐलान हुआ कि शाही खानदान का सबसे कीमती खजाना महल से निकालकर महफूज जगह मुंतकिल किया जाएगा। सुनो सुनो, शाही खजाना आज रात महफूज किले में मुंतकिल किया जाएगा। ये खबर आम नहीं थी, ये दानिस्ता फैलाई गई थी। जरीना दरबार में बैठी सबके चेहरे देख रही थी। जब ऐलान हुआ, उसने देखा जनरल जीशान की आंखों में एक लम्हे के लिए चमक। वो लम्हा काफी था। रात आई, महल बज़ाहिर खाली था, पहरेदार कम थे, दरवाजे खुले थे। फिर वो आए, वही 10 सफेद घोड़े, वही गुरूर, वही यकीन कि कोई उनका रास्ता नहीं रोक सकता। लेकिन इस बार अंधेरा उनका दोस्त नहीं था।
जैसे ही वो अंदर बढ़े, चारों तरफ से सिपाही निकल आए। घेर लो इन्हें। हर रास्ता बंद था। जरीना आगे बढ़ी। उसके कदम मजबूत थे। उसने सरदार के चेहरे से नकाब हटाया। दरबार में मौजूद हर शख्स सांस लेना भूल गया। जनरल वो ज़ीशान, चेहरा अजनबी नहीं था। जनरल ज़ेशान, वही जिसे रियासत की हिफाजत सौंपी गई थी, वही जिसने रियासत को बीचा था। अगली सुबह सल्तनत गल ने वो मंजर देखा जो उसने कभी न देखा था। खुदारों को कैद में नहीं डाला गया, उन्हें शहर के सबसे बड़े चौक में लाया गया। हजारों लोग खामोश खड़े थे। कोई नारा नहीं, कोई रहम की आवाज नहीं। फैसला सुनाया गया और जब तख्ते गिरे तो सिर्फ जिस्म नहीं गिरे, खौफ गिरा, गुदारी गिरी और एक सख्त तारीख में लिखा गया कि सल्तनतें बाहर के दुश्मन से नहीं गिरते, वो अंदर से टूटती हैं। और सफेद घोड़े तब ही आते हैं बाबा जान, जब अंधेरा पहले ही मौजूद हो। अब सब ठीक है, अंधेरा छट गया है। It's a pleasure doing business with you. These look splendid. A fair price. Fresh bread and vegetables right here. तुमने सल्तनत को बचा लिया, मेरी बची।